सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कोर्ट केस में जो है कई लोग बहुत फंसे होते हैं, तो कोर्ट केस से या फिर कोई गलत केसेस में जो कि सालों साल चल रहा है, उससे निकलने का लाल किताब में आपने अभी तक जो भी उपाय बताए उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है, वो थोड़ा बताइए। सर एक ना रील में मैंने उपाय बोला था, पॉडकास्ट में नहीं बोला था। ओके। रील में मैंने ये उपाय बोला था कि 4 मीठे पान कोर्ट केस की डेट वाले दिन, अगर आपका तारीख पे तारीख अगर वो काम हो रहा है आपके साथ, तो आपको 4 मीठे पान जिस दिन कोर्ट की डेट है उस दिन अरेंज करने हैं। पहला मीठा पान मंदिर में चढ़ा के जाना है। अच्छा। मंदिर में या शनिदेव को या हनुमान जी को। दूसरा मीठा पान चौरस्ते में फेंक के जाना है। तीसरा कोर्ट के अंदर, कोशिश करो गेट के साथ में ही फेंक दो, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। चौथा अपनी जेब में रखना है, हियरिंग सुन के बाहर आओ, वो भी कोर्ट के अंदर ही फेंक के जाना है। अच्छा। आपके फेवर में भी केस हो जाएगा, आपकी बात भी सुनने लग जाएंगे जज, और आपके केस के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट आप उस कंडीशन में, उसमें आप जायज़ होने चाहिए। हाँ ये वाली बात है। ये नहीं होगा कि आप मर्डर करके आ जाओ और पान रखते फिर और सब हो जाए, ऐसे नहीं होगा। राइट। और कोई सर अगर और आसान सा अगर कोई उपाय हो तो? बेस्ट उपाय है ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट उपाय है। जो किसी को लगता है कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, तो माता बगलामुखी की आराधना कर लो, या हवन करवा लो वहां पे, या माता बगलामुखी के मंत्र का जाप कर लो, करके देखो रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जबरदस्त रिजल्ट। राइट। तो ये जो सर आप जितने भी उपाय बता रहे हो, ये सब कोई भी कास्ट वाले कहीं भी कोई भी कर सकता है? कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई एज, कोई रिलीजन, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। राइट। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर रिलेशनशिप के ऊपर ही चले तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि शादी में जो है वो डिले से, बहुत लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, परेशान है जी। क्या किया जाए सर कि उसके लिए क्या लाल किताब में सबसे बेस्ट आपकी नज़र में उपाय निकल के आता है? सर सबसे पहले तो देखो, 7वां घर देखना जरूरी है। 7वां घर फ्री है आपका या पीड़ित है? फॉर एग्जांपल जैसे शनि मोस्टली जिनके 7वें घर में होता है, उनकी शादी डिले होती है। अच्छा। या कुंडली में बृहस्पति और शनि का अगर योग हो तो शादी डिले होती है उस कंडीशन पे। मतलब मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में ये चीज़ आप देख सकते हो। शादी ना होने के पीछे शुक्र का वीक होने का भी एक मेजर सवाल होता है, क्योंकि शुक्र से शादी है। अच्छा। मंगल कार्य चाहे मंगल से होंगे, लेकिन शुक्र से शादी होगी दोनों कंडीशन पे, क्योंकि ऑपोजिट जो स्पाउस आपका होगा प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपके लिए वो शुक्र ही माना जाएगा। ओके। क्योंकि आपका रिलेशन है वो, ठीक है, रिलेशन के लिए शुक्र कारक है। ये अजीब बात है, लोगों ने आज तक सुनी नहीं होगी। नहीं सुनी है, ठीक है, क्योंकि लोग ये बोलते हैं हस्बैंड इस ग्रह का कारक, शुक्र इसका वाइफ का कारक। राइट। ये चीज़ सुनी है। अब अगर मान लो कि किसी की शादी नहीं हो रही, कुछ भी कंडीशन नहीं हो रही, हम घर में ना आटा पिसवाने के टाइम पे पहले क्या करते थे, आटा बाहर से पिसवा के लाते थे। घर पे जब आटा छानते थे हम, तो लास्ट में बुरा बचता था जी, जो आज की डेट पे लोग खाते नहीं, फाइबर बाहर निकाल के फेंक देते हैं हम। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें। राइट। मैं ये कहता हूँ कि आप उस आटे को गूंथ के, आटे का जो ऊपर बुरा होगा गूंथ के उसके लड्डू बनाओ, गौशाला में चले जाओ, शुक्रवार के शुक्रवार लगातार 7 शुक्रवार कर लो। अच्छा। 4-4 लड्डू बनाओ, उसके हफ्ते का जोड़ लो जितना होता है। ओके। गाय को डालना शुरू करो। अच्छा। शादी आपकी ना इतने साल से अगर डायरियां भर गई रिश्ते देख देख के ना नहीं हो रही, तो भी इंस्टेंट शादी होगी। इंस्टेंट शादी होगी। सही पार्टनर मिल जाएगा, डिजायर्ड पार्टनर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। ये वो भी कर सकते हैं जिनकी शादी टूटने के कगार पे है। अच्छा। और जिनकी अभी बिल्कुल मतलब डाइवोर्स का बिल्कुल हो गया है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं? हो गया है तो उसका कोई हल नहीं मतलब जो तैयार है कि बस आप डाइवोर्स के लिए जा ही रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो सकती है जी। राइट। सर खोया हुआ प्यार अगर ये देखो वेस्ट है। राइट है ना, बिल्कुल वेस्ट है। लोग यूज नहीं करते इस चीज को। हाँ, लोगों को पता भी नहीं है जी। और ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर से बिना पैसा लगाए सिर्फ आपको उठ के गौशाला जाके गाय को डालना है। सही बात है। इतने से अगर काम कर लेंगे तो बहुत सही, फ्री जैसा उपाय। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि अगर किसी को खोया हुआ प्यार अपना पाना है, एक्स कोई पुराने, तो उसको पाने के लिए जो है क्या उपाय है सर, थोड़ा बताइए। उसके लिए सर अखबार में मियां सुल्तानी जी आते हैं। जी देखो, लाल किताब ना अब तो सर हर जगह चिट भी लगे होते हैं सर, वो लेके घूम रहे होते हैं। कमेंट चेक करना नीचे कितने वो आते हैं। अरे हाँ सर, ये कहाँ से आते हैं? मैंने मौलवी से ये करवाया, हाँ, मैंने बाबा से करवाया, मैंने एस्ट्रोलॉजर से करवाया। मतलब मैं एक चीज कभी कभी मेरा होता है मूड, तो मैं रिप्लाई करता हूँ कि अपने मौलवी को मेरा नंबर दो। ऐसे चोरों की तरह कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर अपने आप आएगा। सही बात है जी। देखो मैं सर बिलीव एक चीज में करता हूँ, ज्योतिष किसी का दिमाग चेंज नहीं कर सकता, किसी थर्ड पर्सन का। ज्योतिष बना है आपकी कुंडली के ग्रह ठीक करने के लिए। अगर वो आपकी किस्मत में था तो वो रहेगा, वो जाता ही नहीं। और अगर आपकी किस्मत में नहीं था तो आपको उस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। राइट। तो ऐसी एड्स के लिए तो या तो आप खुद को चीट करवाओगे या ऐसे काम के लिए, या फिर आपको
वो परेशान होना है और ज़्यादा। राइट। तो बेटर यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सही बात, खुश रहिए, और बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, वो हो जाएगा टाइम के हिसाब से। सर लेकिन फिर भी जो है ना, जैसे मान लो कि लड़का और लड़की राजी है, लेकिन फिर भी जो है परिवार वाले जो है शादी को रेडी नहीं हो रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे भी कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है? उसमें किया जा सकता है। उसमें आप ना हल्दी लेकर, गांठ वाली हल्दी 400 ग्राम, 5 सिक्के जो पीतल के आते हैं, पीतल जैसे, अच्छा, 5 रुपए वाले 5 सिक्के वो हो गए, थोड़ी सी आपकी 4 मुट्ठी या 5 मुट्ठी आपकी चने की दाल हो गई। ये पीले कॉटन के कपड़े में बांध के थर्सडे को जल प्रवाह करनी है। एक पहले अपनी मन्नत रख के, जब आपने ये घर वालों से बात करनी है, तब दोनों लड़का लड़की इकट्ठे हाथ लगा दें, जल प्रवाह कर दें। मिलना होता है, बात तो होती है, राइट, वो कर दें। ये प्रार्थना करनी है उस टाइम पे कि मेरे घर वाले मान जाए, ये चीज़ हो जाए। जब मान गए, शादी के बाद नेक्स्ट डे या उसके 4 दिन के अंदर फिर सेम पोटली बना के आपको जल प्रवाह करनी है। अच्छा, फिर सेम पोटली, फैमिली मान जाएगी। अच्छा, हाँ, वाह, ये भैया करके देखो, बहुत ही अलग उपाय। मैंने करवाया सर, बहुत बार करवाया। अच्छा, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या कोई एक एग्जांपल बताओ सर किसी का? एक ना हिमाचल का केस था। लड़की बैंक में है, ठीक है, और लड़का बाहर है, दुबई में। ऑपोजिट वो रिलीजन के हैं, जैसे होता है ना हिंदू मुस्लिम या फिर कुछ भी। नहीं। अच्छा, नहीं, ऑपोजिट कंडीशन में ये चीज़ है कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है कि हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बिरादरी, सॉरी रिलीजन नहीं। अच्छा, बिरादरी, तो हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कि हमारे में ये नहीं होता, हमारे में ये नहीं होता, घर भी आसपास। उनको ये वाला उपाय करवाया था मैंने। अच्छा, जो घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं मान रहे थे, उन लोगों के इस उपाय की करने के बाद सेटिंग हुई है, बात हुई है, बिना किसी लेन देन की बात के शादी कर दी उन्होंने। वाह, और पुरानी बात है, 4-5 साल हो गए इस बात को। 4-5 साल हो गए इस बात का, राइट। अच्छा सर, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि लाल किताब में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। लाल किताब ना देखो चलने वाली मंगल के ऊपर है। लेकिन लाल किताब में एक वर्डिंग आती है जहाँ पे लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान बुध, बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया। उसके पीछे रीजन क्या है, कंडीशन क्या चीज़ है कि बुध इकलौता ऐसा ग्रह है जो दुनिया के हर कोने में है। अच्छा या बुरा दोनों कंडीशन पे। अभी भी अगर हम यहाँ पे भी अगर बैठे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, आपस में, राइट, वो बुध की चीज़ है। मैं अपनी जो मेमोरी से बात कर रहा हूँ आपसे, वो बुध की है। अच्छा, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस चीज़ में, वो भी मेमोरी है, वो भी बुध की है। अब बाहर जाओगे, बिल्कुल बाहर आपके गार्डन है, वो भी बुध का है। अच्छा, तो इस तरह से हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर आप ले लोगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बुध की हैं। अच्छा, मतलब बुध की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में होगी। अब बुध की कंडीशन क्या चीज़ है, अगर बुध आपका बिगड़ गया तो सारे ग्रह एक साइड पे बर्बादी करने के लिए, खराब करने के लिए, बुध एक साइड पे। बुध अकेला धज्जियां उड़ा सकता है सबकी। अच्छा, ये पहली कंडीशन है। ओके, अगर बुध अकेला अच्छा बैठा है, 8 ग्रह खराब बैठे हैं, तो बुध अकेला बचा भी सकता है, क्योंकि बुद्धि से इंसान अपनी लाइफ चलाता है। अच्छा, बुध, राइट। उसके बाद जो सेकंड बर्बादी का सबसे बड़ा ग्रह हो सकता है वो मंगल हो सकता है। अच्छा, मंगल उसके बाद, बट बुध जनरली कह लो कि खराब कम होता है, राइट। बट सर्वशक्तिमान उसको कहा गया। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर वो लंबा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हम। उसमें कहा गया बुध का भेद। अच्छा, बुध का भेद एक वर्ड यूज किया गया है लाल किताब में। अब बुध के भेद की कंडीशन क्या चीज़ है कि पंडित जी ने एक कैलकुलेशन का एक मेथड दिया, जिसमें कुछ कैलकुलेशन के बाद कोई आपका रिमाइंडर निकल के आता है। जब वो आपके सामने कोई नंबर आता है तो उसके आगे पंडित जी ने ये बोला कि ये ग्रह इस ग्रह के शक्ल में बैठा होगा। अच्छा, उसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मान लो कि पॉलिटिशियंस बैठे, 3-4 ऑपोजिशन बैठे हैं। अब ये हो सकता है ना उधर कोई विभीषण हो, सही बात, जो हमारा साथ दे रहा है, हाँ। या हमारे इधर का कोई बंदा हो जो उधर साथ दे रहा है। तो बुध प्रैक्टिकल कंडीशन में उस ग्रह की पावर या उस ग्रह का जैसा बैठा होता है। तो उस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक उपाय बताए गए हैं जो बुध को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उन चीज़ों को पंडित जी ने बताया है। अच्छा, अब ये किसी ज्योतिष की साइंस में, किसी भी मोडालिटी में इस चीज़ को नहीं बताया गया कि बुध का कोई भेद हो सकता है। ये पंडित जी ने लिखा हुआ है अपनी किताब में। अच्छा, 2-3 पेज का एक चैप्टर है, जिसको अगर आपने डिकोड कर लिया, समझ लिया, तो आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ें बुध ही रिजॉल्व कर देता है। ओके, तो यहाँ अगर इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहें तो उसमें क्या समझाया था, थोड़ा सा आप बताएंगे? सर देखो, कुछ कैलकुलेशन मेथड्स पंडित जी ने दिए हुए हैं, उनके हिसाब से जो हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि रिमाइंडर आपका 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, तो ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 7 तक के बीच में या 9 तक के बीच में, उनके साथ किसी न किसी ग्रह को पंडित जी ने जोड़ के बताया है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका XYZ नंबर बनता है, तो किसी चीज़ में ये चीज़ बोली गई है आपको कि आपको लोहे की गोली के ऊपर लाल रंग करके अपने पास रखना है। ओके, इतना सा उपाय है।
किसी पे ये बोला गया है कि आपको चांदी की गोले के ऊपर ही करना है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आपका बुध का भेद क्या निकलता है ओके, उस नंबर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सारी चीज़ कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, तो एग्जांपल इसमें मैं यही बता सकता हूँ आपको कि नंबर रिमाइंडर जो आएगा उसके हिसाब से जो चीज़ बनेगी वो हम उसमें देते हैं। ओके।